Hello friends, today we are going to start a new chapter which is very much important for maths. It is very important chapter and we will also see its application in uh, probability, which is a most important topic for JEE and CBSE board. Okay, and it also comes in other competitive exams also. So let's revise P and C permutations and combinations. So first we will be looking at the overview. What are the things we are going to study in this chapter? So देखो, सबसे पहले तो हम करेंगे introduction to like first topic is fundamental principle of multiplication and arrangement और selection क्या होता है. अरेंजमेंट को हम कहते हैं परम्यूटेशन, सिलेक्शन होता है कॉम्बिनेशन, एन सी पी NC3 NCR होता है सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, और NPR जो है हम अरेंजमेंट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइज़र एंड सम ऑफ डिवाइज़र्स हम देखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और फिर हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में इसका कैसे यूज़ होता है. देखो, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से. तो देखो क्या है इस चैप्टर में हम कैसे पढ़ने वाले हैं. कॉन्सेप्ट इज टू ब्रेक डाउन द जॉब इनटू लिटिल सब जॉब्स एंड देन यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग. तो काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन टू थ्योरम होती है. लेट अस रिवाइज. मल्टीप्लिकेशन क्या है. देखो, जैसे किसी चीज़ को करने के लिए हमारे पास कितनी वेज है, हम उसको कितने नंबर ऑफ वेज से कर सकते हैं कंप्लीट. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे. एक वर्क है, उसको हमको डिफरेंट वेज से करना है, तो ऐसी कितनी वेज होगी, उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करते हैं. और एडिशन के लिए भी हम वही चीज़ यूज़ करते हैं. तो एक बार देखते हैं. देखो, मनु है, मनु के पास 12 शर्ट्स है, 10 ट्राउज़र है और 5 पेयर्स ऑफ शूज़ है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर मनु टू ड्रेस अप फॉर द पार्टी. तो देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर मनु टू ड्रेस अप फॉर द पार्टी कितनी वेज है. वो 12 शर्ट्स पहन सकता है, फिर उनको वो 10 ट्राउज़र्स के कॉम्बिनेशन के साथ पहन सकता है, और वो 5 पेयर्स ऑफ शूज़ के कॉम्बिनेशन के साथ पहन सकता है. तो ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है. ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन का ज़्यादा. लेकिन अगर हमें दिया गया कि एडिशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन जो है ना, उसके लिए हम और का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, A से B से C तक के हमको जाना है, तो उसके लिए हमारे पास कितनी वेज है. देखो, A से B जाने के लिए 3 वेज है और B से C जाने के लिए 4 वेज है. अब किसी इंसान को अगर A से C तक के जाना है, तो वो कितनी वेज से जा सकता है. टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर अ पर्सन टू गो फ्रॉम A टू C वाया बी से जाने के लिए. तो A टू B 3 इंटू 4. नाउ लीव टाउन बी को छोड़ दो, तो 3 + 4 7 हो जाएगी. ठीक है. तो मनु के पास 10 15 और 5, टोटल नंबर ऑफ वेज 10. टू डिसाइड फॉर अ प्रपोजल. अच्छा, अब उसके पास एक गर्ल्स है बहुत सारी, तो वो क्या करेगा, एक ही गर्ल को एक बार में प्रपोज कर सकता है. ठीक है, तो उसने उसको प्रपोजल डिसाइड करने के लिए उसके पास कितनी वेज है, 10 + 15 + 5. ठीक है, तो ये हो गया 30. नाउ अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से अ जॉब. ये हो गया एडिशन क्या होती है. आगे बढ़ते हैं. राम हैज़ टू गो फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B. वैसे हमें कोई भी मैथ्स के चैप्टर को पढ़ना नहीं चाहिए, बट नाउ वी आर रिवाइजिंग जस्ट अ थ्योरी दैट व्हाट आर द थिंग्स कैन कम अंडर this where we need to calculate. So this is actually a theoretical and logical topic, and it's less calculative, but it is very logical. It is like Boolean logic. Ram has to go from place A to place C via place B. Number of ways from A to B are 3 and from B to C are 2. Then find the number of paths Ram can choose. It cannot arrange, it can choose from A to C. So it will be 3 plus 2. So this will be 5. No, number of paths Ram can choose is 6. You can use here multiplication theorem. Okay, I was wrong there. Now, a room has 6 doors. In how many ways a man can enter the room through one door and come out of different door?
तो देखो एक रूम है जिसके 6 डोर्स है, तो एक मैन कितने हाउ मेनी वेज अ मैन कैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट ऑफ डिफरेंट डोर. सो 6 into 5 30. Yes, of course it will be 6 into 5 30, right? अब next question देखते हैं. How many flags containing 3 strips of different colors can be made using 6 colors? So how many flags containing 3 strips of different colors can be made using 6 colors? तो flags containing 3 strips of different, 3 स्ट्रिप है और अपने पास 6 कलर है, तो हम कैसे, देखो इसमें हम कलर को रिपीट नहीं कर सकते है ना, कलर रिपीट नहीं हो सकता है. तो 6 5 और 4, तो 6 into 5 into 4. अब आगे हम देखेंगे फैक्टोरियल भी देखेंगे हम आगे, ठीक है. ये तो हो गया अपने पास, ठीक है. तो 120 वेज आ जाएगा. नाउ इन एन एग्जाम देयर आर 3 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस. इन हाउ मेनी वेज वन कैन अटेम्प्ट द पेपर? तो 3 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है. ईच क्वेश्चन हैज़ टू बी अटेम्प्टेड. व्हेन ईच क्वेश्चन हैज़ टू बी अटेम्प्टेड, उसके पास 3 क्वेश्चंस है, 2 ऑप्शन है, तो 3 into 2 6 वेज होगी उसके पास अटेम्प्ट करने की. नाउ वन कैन अटेम्प्ट और लीव द क्वेश्चन, नहीं 3 वेज तो होंगी, ठीक है. एक तो वो अटेम्प्ट भी कर सकता है या लीव भी कर सकता है, उसके पास जो, तो उसके वो 3 क्वेश्चन, 3 वेज ही उसके पास होगी, है ना. एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हैज़ टू बी अटेम्प्टेड, तो 3 into 1. ओके, तो 2 into 2 into 2 ऐसे करना है शायद. ओके, तो इसके पास क्या है, क्वेश्चन 1 के लिए 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन 2 के लिए 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन 3 के लिए बिकॉज ट्रू और फॉल्स है, ठीक है. तो अटैम्प्ट करने के लिए 8 वेज हो जाएगी उसके पास, ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है कि ईच क्वेश्चन हैज़ टू बी अटेम्प्टेड. हियर ईच क्वेश्चन हैज़ टू बी अटेम्प्टेड एंड जॉब इज डन व्हेन ऑल द 3 क्वेश्चंस आर आंसर्ड. ऑल्सो ईच क्वेश्चन हैज़ 2 ways to answer. Thus, using fundamental principle of multiplication, FPM, number of ways 2 into 2 into 2. In an exam, there are 3 true-false questions and how many ways one can attempt the paper if one can attempt or leave the question. तो one can attempt or leave the question. तो ट्रू फॉल्स और लीव, उसके पास 3 ऑप्शन आ गए, इसके पास भी वैसे, इसके पास भी वैसे, तो 27 आ जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हैज़ टू बी अटेम्प्टेड. तो एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, तो इसका 27 तो टोटल हो जाएगा. ऑल क्वेश्चन लेफ्ट, उसकी सिर्फ एक हुए है, तो 26, राइट. नेक्स्ट है नेक्स्ट अब हम एक क्विज करेंगे. हाउ मेनी वेज 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कैन बी रिप्लाइड व्हेन ईच क्वेश्चन हैज़ टू बी रिप्लाइड. जब हर एक क्वेश्चन को रिप्लाई करना है और अपने पास 10 ट्रू फॉल क्वेश्चन है, तो 2 to the power 10 हो जाएंगे ना, ऑफकोर्स. तो इट विल बी 1024, राइट. नेक्स्ट इन हाउ मेनी वेज, ये तो हो गया वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव. This is the first session, so it will be easy. Okay, now when we will be moving to next sessions, we will find that their sessions are tough, so we need to solve them also, right? Now there are 5 questions, each having 4 options. तो 5 questions है, हर एक के पास 4 options है. In how many ways, ठीक है, तो उसको एक ही option select करना होगा, पर क्या वेज क्या है, 4 वेज होगी ना. या तो वो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करेगा 4 में से भी, तो वो तो 4 ही हुआ ना. 4 into 4 to the power 5 हो जाएगा. अगर उसको इन हाउ मेनी वेज कैन बी अटेम्प्टेड सो दैट नो 2 consecutive questions are marked with the same option. So 4 into 3 into 3 into, so 4 into 3 into 3 into 3 into 3. आ गया समझ में ये क्वेश्चन. नेक्स्ट बढ़ते हैं. थोड़ा बहुत देखने की बस ज़रूरत है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन. तो ये वाला अपना डन हो गया, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन देखते हैं. देन उसके बाद हम यूट्यूब के भी नोट्स कुछ रिवाइज करेंगे, कुछ फार्मूले वगैरह, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स within 10 days, right? How many 5-letter words can be formed using letters of knife if repetition of letters is not allowed? How many 5-letter words can be formed using letters of knife if repetition of letters is not allowed? तो हमें बनाना है 5-letter word इन लेटर से जब हमारे पास repetition of word not allowed है. तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1,
5 factorial 120. Right, we know this, right? Okay, next we will be moving ahead. How many 6-letter words can be formed jumbling the letters of the word jungle such that vowels are at extreme position? अब इसमें कितने वॉवेल? 2 वॉवेल है और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होना चाहिए. इधर एक हो जाएगा, इधर एक हो जाएगा. कितने बचे? 4 लेटर्स बचे. तो 4 × 3 × 2 × 1, 4 factorial into 2 into 1, 2 factorial. ओके, राइट. इधर भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट. तो यहाँ पे हमें एक ट्रिक दे दिया है कि जहाँ हमें उनसे स्टार्ट करना है टेकिंग कंस्ट्रेंट वाली जो ट्रिक है उससे स्टार्ट करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये हो गया अपने पास. नेक्स्ट, how many words can be formed rearranging letters of word Delhi such that vowels occupy even places? Even places, how many words can be formed rearranging letters of Delhi such that vowels occupy even places? तो वॉवेल्स को इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करना है. अब अपने पास क्या है? 1 2 3 4 5 पोजिशंस है और हमें 2 और 4 पे वॉवेल्स को रखना है. तो ऑफकोर्स इट इज़ 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. तो द करेक्ट आंसर इज ए. यस, करेक्ट. नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड रीअरेंजिंग लेटर्स. ये वाला हो चुका है. हाउ मेनी वर्ड्स के डेली सच दैट ऑड प्लेसेस. तो ऑड कितनी प्लेस है? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो दिस इज 12 आ रहा है इसका आंसर. ओके, सो पहले वाले का भी तो आंसर 12 ही है ना. 2 × 3 फैक्टोरियल. तो ऑलराइट, नाउ ये हो गया. ऑड प्लेसेस का भी हमने देख लिया. अब हम देखते हैं हाउ मेनी 4-letter वर्ड्स कंटेनिंग जी कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ डॉटर. हाउ मेनी 4-letter वर्ड्स कंटेनिंग जी कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ डॉटर. रिपीटेशन नॉट अलाउड. सो डॉटर के इससे हम को वर्ड्स बनाना है. कितने 4-letter वर्ड्स बन जाएंगे जिसमें कि जी होगा जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी. तो देखो, हम 4 प्लेसेस हम यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं. ठीक है, तो 4 प्लेसेस है अपने पास. एक पे जी तो रहेगा ही. जी रह सकता है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे. तो 4 जी रह सकता है किसी भी 4 पोजीशन पे. अब अपने पास जो पोजीशन बची उसमें हमको लेटर्स अरेंज करना है. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 बचते हैं. तो 7 × 8 7 × 6 × 5 × 4 करेंगे. तो आंसर जो भी आएगा वो आएगा. ठीक है, तो 7 × 6 × 5 × 4. देखो मैंने सही बोला था, राइट. अब हमारे पास है नेक्स्ट. जब हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो हमने देख लिया इसका आंसर क्या आ रहा है. अब हम देखते हैं रिपीटेशन अलाउड. रिपीटेशन अलाउड. रिपीटेशन अलाउड. तो जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउड होगी तब देखते हैं इसका आंसर क्या है. तो वही सब में ही हम यूज़ कर सकते हैं 8 × 8 × 8 to 8 फैक्टोरियल. और टोटल नंबर ऑफ जी, देखो टोटल नंबर कितने होंगे? इतने. नो, जिसमें एक भी जी नहीं होगा वो इतने होंगे. तो इस माइनस दिस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट. नेक्स्ट, लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स ऑन मेकिंग नंबर्स वेयर अरेंजमेंट इज इन्वॉल्व्ड. तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन. 4 नंबर डिजिट्स विथ पॉसिबल रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स कैन बी मेड विथ नो डिजिट लेस देन 4. with no digit less than 4. 4 5 6 7 8 9 are the 4. And now we have to mark 4-digit number with possible repetition of digits can be made with no digit less than 4. तो देखो कितने हैं? 6 डिजिट्स है तो आंसर तो 6 फैक्टोरियल 6⁴ ही आएगा. नेक्स्ट है अपने पास 6⁴ 1 2 9 6 होता है. हाउ मेनी 5-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 and 3. 1 2 and 3 3 डिजिट है अपने पास और 3 प्लेसेस है. एंड ऑफकोर्स यहाँ पे रिपीटेशन तो होगा ही, वरना तो डिजिट ख़त्म हो जाएगी पर हमारे पास नंबर डिजिट्स ना ख़त्म हो जाएगी पर हमें 5-digit नंबर नहीं मिलेगा, है ना. पोजीशन रह जाएगी.
3⁵ नेक्स्ट है अब ये वाला ये इसमें जो है हमारे सर ने बोला था कि 70% तुम्हारा टारगेट होना चाहिए. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स 2 0 4 3 8 व्हेन रिपीटेशंस ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. सो 0 2 3 4 8 हैं अपने पास ये नंबर्स और हमें 5 डिजिट नंबर्स बनाना है जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है. तो कितने डिजिट है? पहली तो बात कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो 4 फैक्टोरियल 4 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं और बाकी में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो भी है आंसर वो आ जाएगा. हाउ मेनी नंबर्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दिस इज द आंसर. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स दिस एंड ये दिस वाज द सेम क्वेश्चन गिवन दैट डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 9 6 डिजिट्स है टोटल. 3 डिजिट नंबर बनाना है जो कि लेस देन 600 कैन बी formed if each digit is used at most once. How many of these are divisible by 5? सो देखो तो पहला वाला तो बन जाएगा, हमें ऐसे डिजिट बनाना है जो 3 डिजिट ही बनेगा पर अपने पास जो नंबर्स है वो है 6 नंबर्स हैं. तो देखो पहले वाले में तो 5 आ सकता है, पहले वाले में कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 5 नंबर आ सकते हैं पहले वाले में. और जो 2 बचे हैं उसमें कुछ भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है. ठीक है, तो 5 इंटू 6 इंटू 5 तो 5 5 ज़ा 25 इंटू 6 दैट इज़ 150 इज़ द आंसर. हाउ मेनी ऑफ दीज. अब ये जो 150 नंबर्स जो बने हैं इनमें से कौन कौन से जो है डिविजिबल बाय 5 होंगे. तो देखो अभी हम फिर से बनाएंगे. ठीक है, दीज आर डिविजिबल बाय 5. तो पहली बार में 5 आएगा. ठीक है, पहली बार में 5 आएगा और लास्ट बार में भी 5 आएगा और बीच में हम मतलब 5 यानी 1 प्लेस उसके लिए रिजर्व्ड है और पहले वाले में 5 नंबर आ सकते हैं और बीच में 6 नंबर आ सकते हैं. 5 इंटू 6 30 आ जाएंगे. तो 150 एंड 30 इज़ द आंसर. सो द अरे 4 कैसे आ रहा है इसका. Each digit can be formed if each digit is used at most once. Okay, so at most once को याद रखते हुए हम देख सकते हैं कि पहले वाले में तो 5 नंबर आ सकते हैं, 5 नंबर नहीं आ सकते. इसमें सिर्फ 4 नंबर आएंगे, इसमें 1 नंबर आएगा, इसमें 4 नंबर आएंगे, इसमें 1 नंबर आएगा और बीच में 5 हट गया वहाँ से. 1 2 3 4 5 6 तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1 तो 16 इज़ द आंसर फॉर द सेकेंड वन आई थिंक. पर यहाँ तो आंसर कुछ अलग ही आ रहा है. लेस देन 600 कैन बी डन. ओके 16 आना चाहिए इसका आंसर. यस करेक्ट 16 आ रहा है. तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स लेस देन 600 एंड डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस 0 1 2 3 4 एंड 5 9. ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स लेस देन 600 एंड डिविजिबल बाय 5. तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है. नेचुरल नंबर ऑफकोर्स नंबर होगा और जो कि 600 से कम है तो पहला डिजिट जो है वो इनमें से 5 तक के हो सकता है. तो 5 नंबर्स हो सकते हैं. अब हमारे पास 2 बने हैं विच आर डिविजिबल बाय 5 विच आर डिविजिबल बाय रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड. तो देखो 5 यूज़ हो चुका है और लास्ट में सिर्फ 0 आ सकता है. अब अपने पास 2 प्लेस और अपने पास नंबर कितने हैं 5 6 7 तो बीच में आएंगे 5 इंटू 5 25 नंबर्स होंगे इसके लिए और दूसरे वाले के लिए मतलब ये 5 नंबर्स तो ये होंगे. 10 बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 7 49 इंटू 5 करेंगे. तो पहले वाले के लिए तो 5 इंटू 5 ही होगा और दूसरे वाले के लिए 5 इंटू 49 होगा. ठीक है, तो 25 आ रहा है और सेकंड के लिए 20 आ रहा है. तो टोटल आंसर 20 कैसे आ रहा है भाई. नॉट अलाउड. ओके 20 दिया है.
नेक्स्ट तो उसका आंसर क्या है 20 + 25। 4 वेज भी हो सकते हैं इसकी। ओके यस यस यस, दिस वाज द केस 2 एंड इसके लिए तो 2 कैसे आ रहे हैं भाई यहाँ पे। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड अभी यहाँ पे भी। ओके तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 विच आर डिविजिबल बाय 4 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। How many 4 digit numbers can be formed using 1 2 3 4 5 which are divisible by 4 if repetition of digits is not allowed? So how many 4 digit number? 4 digit number हमें बनाना है, digit 5 है which may be divisible by 4। तो पहला तो ये वाला थोड़ा टफ है। चलो आगे देखते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। तो अभी हमारा सेशन 1 ही चल रहा है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब इतना लंबा चलता है ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है उसके बाद में हमारे 2-3 क्वेश्चन और होंगे। अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5 0 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन। टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन इज ओके अ 5 डिजिट नंबर। ये तो हमें पता ही है राइट, ये तो हमें पता ही है। ओके नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। either begin with 3 or end with 8, neither begin with 3 or nor end with 8। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके तो इनके नोट्स बना लेंगे हम, फिर बाद में फिर आपको शेयर करेंगे। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ईदर बिगिन विथ 3 और एंड विथ 8 एंड 8 10 क्यूब 1000 राइट। ये हो गया और अभी हमारे पास इसके बाद एक कंप्लीट हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, अभी हम ये लेक्चर को बंद करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट इसमें हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।